Welcome back to everyone in another session of Maths 1 Marker. On 6 मार्च बेसिक मैथ्स स्टूडेंट को मैथ्स की एग्ज़ाम है बोर्ड की, सो आई थॉट कि आपको फिर से 1 मार्कर की प्रैक्टिस करवा दूँ। हर बार की तरह आई एम कमिंग विथ 15 न्यू 1 मार्कर्स ओनली फॉर यू, सो हैव अ लुक। फर्स्ट 1 मार्कर इज, बहुत बार आता है ये फॉर्मूला में, एरिया वॉल्यूम चैप्टर से है ये। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं करूँ इससे पहले आपका भी आंसर आ गया होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब है तो 100 100 100 100 3 बार, मतलब आंसर आएगा 10 लाख। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इजी। नाउ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर। तो 1 मीटर क्यूब मतलब बेटा होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है, 1000। एंड लास्ट वन, 1 लीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डन। तो ये कन्वर्सेशन है, इंटर कन्वर्शन। सबसे बड़ा यूनिट है मीटर क्यूब, सबसे छोटा यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से भी बड़ा यूनिट है लीटर, लीटर से भी बड़ा यूनिट है मीटर क्यूब। तो इसके ऊपर से हम एक्स्ट्रा एमसीक्यू बना सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश किलो लीटर। अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है तो 1000 लीटर का मतलब होता है 1 किलो लीटर। किलो मतलब 1000। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 1 किलो लीटर, राइट। तो ये आपको याद रखना है बेटा, बहुत बार आता है एग्जाम में। अनदर स्लाइड। 2 सर्कल्स टचेस ईच अदर। ऑप्शन 1 दिया है एक्सटर्नली और ऑप्शन 2 दिया है इंटरनली। तो एक्सटर्नली कैसे होगा, फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब एक दोनों को बाहर से वो टच कर रहे हैं, राइट। फिर से मैं ड्रॉ करूं, फर्स्ट सर्कल and this one is second circle. They are touching each other externally and here they are touching each other internally, right। तो ये डायग्राम समझ में आया। क्वेश्चन में पूछा है how many common tangents do they have, how many common tangents। ओके, तो पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ये, सेकेंड टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया ये, एंड थर्ड टेंजेंट है ये। तो अगर वो एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे, सो दे हैव हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, 3 कॉमन टेंजेंट्स। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ दे टच ईच अदर एक्सटर्नली देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू दे हैव, दे हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स, ओके। और अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो दे हैव ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। If they touch each other internally, then they have only 1 common tangent. Done? Very easy question. Third one, if two circles do not touch each other, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं मतलब एक सर्कल ऐसा होगा दूसरा ऐसा होगा। How many common tangents do they have? तो बेटा ये पहला टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट, ये है तीसरा टेंजेंट और ये है फोर्थ टेंजेंट। अगर दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं देन दे हैव हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, 4 कॉमन टेंजेंट, राइट। वेरी इजी। और उसके नीचे मैंने लिखा है इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, तो उनके कॉमन टेंजेंट आएंगे 1 एंड दिस वन इज 2, बस सिर्फ 2। सो इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट। अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं
तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट? 4 कॉमन टेंजेंट, वेरी इजी। नेक्स्ट स्लाइड, 5n कैन नॉट एंड विथ विच नंबर? बहुत इजी है। इसमें एक कंडीशन है n बिलोंग्स टू n। देखो ये जो सिंबल है इसका नाम है बिलोंग्स टू, और ये n है मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये स्टैंडर्ड 9 में आता था। n मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, 5 क्या आएगा आंसर? 5। ये क्वेश्चन है कैन नॉट नहीं, ये क्वेश्चन है कैन नॉट कैन नॉट। लेट मी करेक्ट, 5n कैन एंड विथ विच नंबर? ओके, तो अगर 1 रखोगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे 25 आएगा, 3 रखोगे 125 आएगा एंड सो ऑन। तो हर बार एंड में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। सो 5n कैन एंड विथ विच नंबर? जस्ट ओनली 5। तो आंसर आएगा 5। सी इज योर आंसर। ओके, बहुत ही ईजी है बेटा, ये तो आराम से आ जाएगा, आपके मम्मी पापा को भी आएगा ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनराइज इन द ईस्ट, सनराइज ईस्ट में ही होता है, अर्थ के ऊपर बाय डिफॉल्ट मान लेंगे, बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। सनराइज इन द ईस्ट इज ऑलवेज ट्रू, 1। ओके, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये एपी है, एपी 0 1/2 1 3/2, इसमें डी क्या आएगा? तो बेटा आपको मालूम है डी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी? डी इज a2 - a1। व्हाट इज a2? a2 मतलब 1/2, a1 मीन्स 0। तो आपका आंसर क्या आया? 1/2। ये तो बहुत इजी है, बेसिक मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एक एपी है 5 7 9 11 13। 5th प्राइम नंबर कौन सा होगा? विच वन इज द 5th प्राइम नंबर? तो हम एपी को लिखेंगे आगे 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। तो ये है हमारी एपी, दिस इज योर एपी। तो 5th प्राइम नंबर, ये 1st प्राइम नंबर, ये 2nd प्राइम नंबर, ये 3rd प्राइम नंबर है, ये 4th प्राइम नंबर है, और ये 5th प्राइम नंबर है। 1st प्राइम नंबर, 2nd प्राइम नंबर, 3rd 4th और 5th। तो 5th प्राइम नंबर बेटा कौन सा होगा? 17। वेरी इजी। डैश इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो आपके पास कम से कम 2 साइड तो होनी चाहिए। एक साइड से तो रेशियो सेम है ऐसा नहीं पता चलेगा। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है तो 3 साइड एब्सोल्युटली फाइन, 2 साइड है एब्सोल्युटली फाइन, 3 एंगल एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन यहाँ पे दिया है सिर्फ एक साइड, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड है। ए परफेक्टली फाइन, एस तीनों साइड का रेशियो सेम, परफेक्टली फाइन। 2 साइड का रेशियो सेम, इंटीरियर एंगल एस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन कौन नहीं है, कौन क्राइटेरिया में नहीं है? विच इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो नॉट अ क्राइटेरिया मतलब क्या आएगा? एएस है, क्योंकि उसमें एक ही साइड है और 2 एंगल है। नेक्स्ट स्लाइड, वेरी गुड। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए है 90, अभी इसमें लिखा है स्मॉल है। अब हेरोन फॉर्मूला पढ़े थे स्टैंडर्ड 9 में, हेरोन फॉर्मूला। स्मॉल ए का मतलब होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ए। तो ए की ऑपोजिट साइड मतलब ये हो गई 20। तो स्मॉल सी का मतलब क्या होता है? सी के ऑपोजिट वाली साइड, एंगल सी की ऑपोजिट साइड ये 12। तो बेटा आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, बहुत इजी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। आपको लगेगा ये तो पाइथागोरस से हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये सिंबल का मीनिंग नहीं मालूम होता है, तो आपको सिंबल जानना जरूरी है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6, तो ए सी इज इक्वल क्या आएगा? 16। ए सी मतलब ये मतलब बी की ऑपोजिट साइड, तो बी की ऑपोजिट साइड मतलब क्या आएगी? ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी? 16। तो स्मॉल ए का मतलब क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। स्मॉल सी का मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, एंड स्मॉल बी का मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल
बी, राइट? वेरी गुड। चलो 12 क्वेश्चन हो गए, अभी 3 बाकी है। वेरी गुड क्वेश्चन। प्राइस ऑफ 1 kg ऑयल वाई रुपीज, 1 किलो ऑयल की प्राइस वाई रुपीज है। इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाई 20 रुपीज पर kg, देन 1 कैन बाई डैश kg ऑयल इन 600 रुपीज। अगर ऑयल की प्राइस 1 kg का 20 रुपीज बढ़ रही है तो 600 रुपये में कितना ऑयल मिलेगा? तो यहाँ पे कहाँ पे x है? कहीं पे भी x नहीं है। अगर x नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन जो x वाले हैं वो आराम से कैंसिल हो जाएंगे। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, सॉरी, मतलब x है ही नहीं तो ये तो आंसर में आएगा ही नहीं, राइट? तो y से करेंगे तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। ओरिजिनल प्राइस y है तो 20 रुपीज़ पर kg, तो न्यू प्राइस कितनी आएगी? न्यू प्राइस मतलब y प्लस 20। अगर y प्लस 20 रुपीज़ में 1 kg ऑयल मिलेगा तो 600 रुपीज़ में कितना ऑयल मिलेगा? तो 600 अपॉन y प्लस 20। तो दिस इज योर आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। वो तो लॉजिकली भी हो सकता है, जैसे y माइनस 20 है, कम होता तो ये आंसर आएगा, ज़्यादा किया है, प्राइस बढ़ गया है तो ये आंसर आएगा। वेरी इजी, बहुत बार आया है एग्जाम में। लास्ट स्लाइड। इन एन ए बी, FAQ है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। A18 माइनस A8 सबको आ जाएगा, आई नो, मेरे करने से पहले आप कर दोगे, राइट? A18 मतलब A प्लस 17D, A8 मतलब A प्लस 7D, ओपन द ब्रैकेट, A प्लस 7D माइनस A माइनस 7D, A कट, 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 10D, खत्म। एंड लास्ट वन, रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ